कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन के दौरान ये कहा था कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा पर लगातार हमला हो रहा है, इसका उन्हें दुख है। राहुल गांधी के दिए इस भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी पर इसका पलटवार किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद भी शामिल रहे। वहीं अब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे दिए भाषण पर पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया को ये बताने की सोची समझी साजिश की जा रही है कि भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका संकट में है। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी भारतीय लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि लोकतंत्र हमारे खून में दौड़ता है। कोर्ट की आजादी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी समेत विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि भारतीय न्यायपालिका हमेशा से स्वतंत्र है। कोई भी राजनीतिक दल न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल नहीं उठा सकता। न्यायपालिका को कभी भी विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किरेन रिजिजू ने कहा कि आजादी के नाम पर किसी को कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो कानून व्यवस्था का क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पूर्व राज्यों में केंद्र के वकीलों के एक सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने भाषण में लगे राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया जिसमें कांग्रेस सांसद ने भारतीय लोकतंत्र को खतरे में होना बताया था। केंद्रीय मंत्री टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर किया संबोधित। भुवनेश्वर में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को बेहतर ढंग से समझना चाहिए कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महान कायाकल्प की यात्रा पर निकल पड़ा है। हम भारत के लोग उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिससे इन गिरोहों को भारत विरोधी विदेशी संस्थानों का भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए सक्रिय समर्थन मिलता है। भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। भारत की न्यायपालिका और भारत के नागरिकों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ गालियां लिखी जा रही हैं। सरकार की आलोचना होती है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन जब न्यायपालिका किसी तरह की आलोचना का शिकार होती है तो निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने आगे भारत के नागरिकों की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कहता हो कि भारतीय कानून का पालन नहीं करेगा। भारत स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक है, इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया में लोकतंत्र की जननी है। अमेरिका कह सकता है कि वह सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। जाहिर है कि किरेन रिजिजू ने इस लंबे चौड़े भाषण के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी दलों को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा, जिसमें वो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा पर पिछले काफी समय से सवाल उठाते रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के घेरे में अब तक आए कई राजनीतिक दलों के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर भी विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल खड़े करता है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली में शराब नीति से जुड़े एक घोटाले के मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी विपक्ष ने मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इसके संबंध में विपक्ष के 8 दलों के प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इन 8 दलों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।